सर बच्चे लोग आपसे कुछ परिचित होना चाहते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए सर, और उसके बाद बच्चे को बताइए टेलीकॉम सेक्टर में क्या कैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी है, और बच्चे अपना करियर कैसे बिल्डअप करें कि फ्यूचर में उनको जॉब बहुत अच्छा लग सके। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा अवगत कराइए, क्योंकि आपके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है सर, इतना एक्सपीरियंस। Thanks, Samir. Thanks for you for giving me this one. The introduction section with you all. Okay, right now I am Deputy Manager in Huawei Telecommunication, and currently I am looking the project of Malaysia, Thailand, and Indonesia. मैं 3 कंट्रीज का प्रोजेक्ट अभी हैंडल कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप सभी लोगों का इस टेक्निकल जो न्यू एरा आ रहा है इसमें स्वागत है आप लोग का। और मैं आप लोग को पहले वो करता हूँ कि जो KNS पॉलिटेक्निक टेक्निक कॉलेज है वो बहुत अच्छा मतलब जो है आप लोग का वो है। तो फॉर ऑल यू गाइस, कांग्रेस फॉर ऑल यू गाइस। ओके, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस इन दिस टेक्निकल एरा। ओके, आवाज नहीं आ रहा है सर बढ़िया से। ओके, अभी आई एम ऑडिबल समीर? आई एम ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल सर। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज कि हमें ये मार्केट है अभी। सपोज कि मैं कुछ वर्ड्स यूज करूंगा जो अभी इस टेक्निकल एराज में है, ठीक है। तो जैसे सपोज अभी आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, हम लोग तो डिप्लोमा सबसे पहले क्या है, हम डिप्लोमा करते हैं तो हमारे फर्स्ट ईयर में ठीक है हमने कुछ सब्जेक्ट को हमने किसी का, जैसे मैं सुन रहा था कुछ बच्चे बता रहे थे कि ठीक है सर मेरा ये है, ओके वेल एंड कोई बात नहीं। आप इससे कभी आप वो मत होया करिए कि ठीक है आपने फर्स्ट ईयर आपका अच्छा नहीं हुआ, सेकंड ईयर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो आपका सेम होता है उसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। ओके, और मेन फोकस होता है आपका कि आप कितना जो है चीजों को आप अच्छी तरह से रट लेते हैं, वो चीज डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट में जब आप जाओगे तो रट्टू जो आप लोग की भाषा होती है रट्टू तोता, उसमें नहीं होना चाहिए। आपको कितना की जो है वो डीप नॉलेज, मतलब किस चीज की आपकी परख होनी चाहिए। सपोज कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप देख रहे हो, तो उसमें आप कितने उसके डीप तक जाते हो, कितना आपको उसके बारे में नॉलेज है, ये डिपेंड करता है। आपको ये नहीं डिपेंड करता कि आप कितनी चीजों के बारे में जानते हैं, ये नहीं। आप लिमिटेड चीजों को जानते हैं बट उस चीजों को आप अच्छे से जानते हैं, ये आपकी काबिलियत होती है। अब जैसे क्योंकि हमारा जो इंट्रोडक्शन का जो इसका वो है वो स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपकी स्कोप क्या क्या है। कि एक्चुअली आई एम बिलोंग विद द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई मैं टेलीकम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा आप लोग को वो बता पाऊंगा। लेकिन बिसाइड ऑफ दिस वन डिपार्टमेंट्स हैं, और भी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, जिसमें आप अपना जो है बेस्ट दे सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे सपोज कि जो डिप्लोमा के जो गाइस होते हैं, जो बंदे होते हैं, वो लोग बहुत से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जाते हैं, हेल्थ इक्विपमेंट सेक्टर्स में जाते हैं, IT इंडस्ट्रीज में जाते हैं। ओके, एंड इंडियन रेलवेज आल्सो दो वो डिप्लोमास के बंदों को हायर करती है, टेलीकम्युनिकेशन को मैकेनिकल बंदे, मतलब जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। क्योंकि अभी क्या है कि आप लोग का जो ब्रांच है, जैसे मुझे पता वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, राइट, कम्युनिकेशन ब्रांच है आप लोग की। तो कोई भी कंपनी हो, इवन वो मैकेनिकल कंपनी हो, इवन वो इलेक्ट्रिकल कंपनी भी हो, कोई भी कंपनी में, तो उस कंपनी में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स बंदे, क्योंकि कोई भी अभी क्या है कि कोई भी काम है, कोई भी मशीनरी आ रही है, वो मशीनरी ऑटोमेटेड होती है। सपोज कि अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे बिहार में सपोज कि कोई आपकी अगर रोड बनाने की मशीन है जो रोड बनाती है, जिसमें सिविल इंजीनियर काम करते हैं, डिप्लोमा किसी नहीं सिविल इंजीनियर जाते हैं, लेकिन उस जो कंपनी है, जो सिविल की कंपनी है, जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस कंपनी में एक मिक्सचर कंपनी, एक इक्विपमेंट होता है जो मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें सीमेंट, बालू, सभी चीजें मिक्स होती हैं। वो एक इक्विपमेंट होता है, जिस इक्विपमेंट को वो हैंडल कर, वो ऑटोमेटेड होता है, उसमें रिलेज लगी होती है, रिलेज होती है, तो इसमें बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस लगी होती हैं। अब उन डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए, उन डिवाइसेस को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज कि आप जो है आप, क्योंकि उसमें रिलेज का होता है, बहुत से फंक्शंस होते हैं उसके अंदर, एक इंजीनियर तो होता है बट एक डिप्लोमा का भी उसमें बहुत बड़ा वो होता है कि वो बंदे वहां भी जाके काम कर सकते हैं। बस अब आपको क्या है कि आपको जिस चीज में आप कर रहे हो उस चीज में आपका महारत हासिल होना चाहिए। ऐसा जो बोलते हैं ना हम लोग कि भाई इस चीज में आपको महारत हासिल होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए। अब मैं जैसे और मैं बात करता हूँ कि जैसे हो गया आपका कि किस
जैसे मान लो कि किस स्कोप में क्या कैरियर होना चाहिए, किस तरह से आपका आगे बढ़ना है, किस तरह से हम इस मार्केट में, क्योंकि देखो इस मार्केट में जब जाओगे ना, अभी आपका कि कुछ बंदों का थर्ड सेम होगा, किसका फोर्थ होगा, किसका फर्स्ट होगा। अभी आप जैसे आप फोर्थ क्रॉस करोगे, जैसे ही आप मार्केट में जाओगे, वैसे ही आपको एक अच्छा सा वो होता है कि जो दिखता है वही बिकता है, होता है ना, एक स्लोगन होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना आता है उतना आपका वो पैसा है, जितना आएगा उतना पैसा है, जितना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जितना आपको अपने ऊपर कि हाँ ये चीज मेरे को आता है मैं कर लूंगा, ये चीज है मैं 100% जो है मैंने सीख रखी चीज में, इस चीज मेरे को अच्छी तरह पता है, तो उतना आपको जो है वो एक छोटी चीज मिलेंगी आपको। ठीक है, अगर जैसे मैं एक आपको लिटिल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सपोज कि मैं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं टेलीकॉम का बता रहा हूँ आप लोग के बारे में कि टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे सपोज अब आप लोग को पता चले कि भाई आप लोग कि टेलीकॉम में क्या हमारा काम है, टेलीकॉम में डिप्लोमा वालों का काम है। टेलीकॉम में सबसे ज्यादा तो काम डिप्लोमा और इंजीनियर्स का ही होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को गाँव में जो है वो टावर्स लगे होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बात कर रहे हैं तो वो हम लोग का जो भी, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं ये अलग चीज है, लेकिन बैकएंड में बहुत सा प्रोसेस होता है, बहुत सी टीम की रिक्वायरमेंट होती है कि उन बहुत सी इक्विपमेंट होते हैं, उन इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, तो उस मेंटेनेंस इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हम लोग डिप्लोमा की बंदों की जरूरत पड़ती है, कुछ इंजीनियर बेटेक की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ह्यूज नंबर ऑफ कनेक्शन आप चीजें होती हैं। वैसे मैं आपको छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, हम लोग का सभी लोग अपने अपने गाँव में घरों में अभी मोबाइल सब लोग हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, तो सभी का जो जो नेटवर्क कनेक्शन है वो टावर से होगा, राइट, सभी लोग का अपने टावर से होगा। अभी क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं तो वो टावर हम लोग की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो हमारे जो हैंडसेट्स होते हैं या कोई लैपटॉप से कनेक्ट होगा या तो कोई मोबाइल से कनेक्ट होगा, वो क्या है कि उससे हमारा कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, हमारे एंटीनास लगे होते हैं, हमारे मोबाइल में एंटीनास होते हैं और टावर पर एंटीना होते हैं, एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, हमने रिसीव किया। अब उसके पीछे की मैं बात बता रहा हूँ, आपका रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ता है। कोई बंदा ऐसा है, लेट्स कुछ इसको इनिशिएटिव करते हैं, मतलब कोई बोरिंग नहीं होना चाहिए ना, तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपने गाँव में जो घर पे टावर लगा होगा, उस टावर के पास देख रहे हैं कि बड़ा सा घर टाइप का बना होता है, उसमें कितने लोग गए हुए हैं, कोई बंदा है जो उसमें गया हुआ है? एनीवन? यस सर। ओके, आप गए हो, उसमें क्या देखते हो, उसमें उस जो घर सा बना होता है उसमें क्या देखते हो आप? बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है बड़ा बड़ा। राइस राइस। अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको पता है, वो डिप्लोमा के इलेक्ट्रॉनिक्स को जो डिप्लोमा बंदे होते हैं ना, वही उसको हैंडल करते हैं, उन्हें हम टेक्नीशियन बोलते हैं। वो जितने भी होते हैं उसमें हम जो आप देखोगे कि वो उसके अंदर जाओगे तो बहुत जब खिल रहता है, इसी चलता रहता है हमेशा 24 घंटे 24/7 इसी से चलता रहता है। उसमें बहुत सी डिवाइसेस लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी होती हैं। ठीक है, वो जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं उन सब डिवाइसेस को टेक्नीशियन हैंडल करता है, और जो टेक्नीशियन होते हैं वो डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन होते हैं। तो टेलीकॉम में तो वास्ट, आप कह सकते हो कि वास्ट जो है आप लोग का स्कोप है, डिप्लोमा का स्कोप है, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि अब उसमें मैं आप थोड़ा उसको डीप में जा रहा हूं, उसमें जो एंटीनास बैटरीज होती है, आप देखोगे बैटरीज होती है, बैटरीज को भी जो है जेनरेटर होता है, बैटरीज का कनेक्शन होता है, फिर अलग से उसके अंदर जो बीटीएस जिसे हम बेसिक सेंटर बोलते हैं वो होता है। इन सबको जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं बीटीएस की बात करूं तो बीटीएस में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो टेक्निकल जो इंजीनियर होते हैं, टेक्नीशियन जिसे बोलते हैं, जो डिप्लोमा वाले बंदे होते हैं वो उसको हैंडल करते हैं। जो जो सपोज की बैटरीज होती है, क्योंकि जो कभी लाइट चली जाती है तो लाइट चली जाती है तो वो टावर कैसे चलेगा फिर, तो उसके लिए क्या बैटरीज लगाई जाती हैं। तो वो बड़ी बड़ी जो है आप देखोगे ना 5-6 रैक्स की बैटरीज होती हैं, उन बैटरीज का कनेक्शन, उन बैटरीज का मेंटेनेंस डिप्लोमा वाले बंदे करते हैं। फिर जो आप आ जाओ कि जनरेटर होता है, फिर जनरेटर का भी जो भी, क्योंकि लाइट चली गई तो टावर जो है वो बैटरी बैकअप आना चाहिए विद इन आप कह सकते हो कि फ्यू सेकेंड वो बैटरी बैकअप पे आना चाहिए। फिर वो एस डिपेंड करता है कि बैटरी कैपेसिटी कैसी है, अगर बैटरी कैपेसिटी अच्छी है तो बैटरी पे हम कैरी ऑन करते हैं, अगर बैटरी कैपेसिटी अच्छी नहीं तो फिर हम जनरेटर पर स्विच ओवर कर देते हैं। तो ये जो स्विच ओवर का काम होता है, जो भी जनरेटर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब व्हाटएवर जो भी, मतलब वो कनेक्शन का काम होता है, जो उनका मेंटेनेंस का काम जिसे हम बोलते हैं, वो डिप्लोमा के बंदे ही करते हैं उसको। अब उसके पीछे आप जाओगे
तो उसके पीछे जैसे मान लो कि टावर पे हमारी गई, टावर से क्या की वो फाइबर केबल बिछी होती हैं, फाइबर एक टावर से दूसरे टावर पे कनेक्ट होती हैं। और फाइबर केबल जो होती है माइक्रोवेव, एक बड़ा सा एंटीना आप लोग देखते होंगे, जो लंबा एंटीना होता है, एक बड़ा सा एंटीना होता होगा, गोल सा होता होगा, वो गोल वाला एंटीना एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी बात को, सपोज कि अगर कहीं बीच में नदी है तो हम केबल तो बिछा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो एंटीने, जो गोल एंटीना लगा होता है, उस सामने वाले एंटीने को हमारी बात भेजते हैं। उस एंटीने के पास केबल हो सकता है कि वहां भी अगर केबल की सुविधा हो, फाइबर केबल की सुविधा हो, ठीक है, नहीं तो फिर वो एंटीना टावर के दूसरे टावर को भेजता है। ऐसे करके हम एमएससी होती है हमारी, एक एमएससी आप जाओगे, इससे मान लो कि पूरे बिहार में पटना में एमएससी है, इसे मोबाइल स्विचिंग सेंटर बोलते हैं हम लोग, वहां पे हमारी बात जाती है। तो वहां पे भी देखोगे सेम चीज, वहां भी जनरेटर्स होते हैं, वहां भी जो है हमारे क्या बोलते हैं वो बैटरीज लगी होती हैं, वहां भी ये सब चीजें लगी होती है। तो उनको भी हैंडल करने के लिए जो है अपने को टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। तो वो टेक्नीशियन जो होते हैं वो हमारे जैसे जो आप लोग गाइज होते हैं, जो हमारे डिप्लोमा गाइज होते हैं, ये वाले भी जो है, और तो बीटेक वाले इंजीनियर के बंदे होते हैं, वो हमारे टेक्नीशियन बनते हैं वहां पे जाके, ठीक है। अब वो उसको हैंडलिंग काम उनका होता है। तो इस तरह से जो है टेलीकॉम में बहुत बड़ा जो है आप लोग का एक स्कोप होता है कि आप जो है, हाँ, बशर्ते आप उसके बारे में, जैसे मान लो कि अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा तपना पड़ेगा। तपना इन सेंस बोले तो जैसे मान लो कि आप ऐसा नहीं कि आप जो आपने किया और तुरंत आपको नौकरी मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपने उसको, जैसे आपको डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, उसके पहले आपने जो है आपको कहीं से, आज कहीं से जाके आपको सब, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो बहुत सी कंपनी, हमारी हुआवे कंपनी है, बहुत सी कंपनी क्या करती है कि वो एक ट्रेनिंग अरेंज करती है। कुछ एक्चुअली मैं इसलिए मैं जो कुछ बताऊंगा आप लोग को एकदम रियल बताऊंगा, जो रियली होता है परफेक्टली। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हाँ आप लोग को कि वो अंधेरे वाला चीज नहीं है, बिकॉज समीर यू नो इज द बेस्ट, दैट्स वाई मैं आप लोग को कुछ वो छुपाना नहीं चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या था कि पहले, अभी नहीं, 5-6 साल पहले, बिफोर 2012, ओके, 2012 एंड 11, ओके, द कंपनीज जस्ट हायर द फ्रेशर गाइस। आपने जैसे किया तो फ्रेशर गाइस को वो, क्योंकि लो कॉस्ट वो इंजीनियर मिलते थे, टेक्नीशियन मिलते थे, तो कंपनी हायर कर लेती थी। अभी क्या है, कंपनी को क्या है कि जो ट्रेंड बंदे चाहिए उनको, वो ट्रेंड मतलब होता है कि ना भैया, उसको ट्रेंड बंदे, वो सिखाना ना पड़े। कोई भी बंदा ये नहीं सोचेगा, कंपनी सोचेगी कि मैं पहले बंदे हायर करके जो है उनको एक, तो वो उनका मेन मोटो होता है कि वो ट्रेंड बंदे पा जाएं। तो आप लोग को सबसे पहले कोशिश ये करना है कि किसी भी कंपनी से, कहीं से जाके जो है आप लोग के आसपास कहीं से भी कोई भी कंपनी हो, इवन नॉट कि जो है हर जगह, रेलवे भी कराती है, कोई भी मतलब कोई भी कंपनी, वहां जाके आप लोग को 6 महीने, 2 महीने का, 4 महीने का एक आप लोग को कोर्स, मतलब कोर्स नहीं बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग अब जाओगे वहां तो उसमें आपको क्या करना है, कैसे की इंडस्ट्रीज में, एक्चुअली वहां ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बिकॉज अभी आपका क्या है कि आप स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ से आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे होते हो, तो इंडस्ट्री का क्या कल्चर होता है, वो इंडस्ट्री का क्या कल्चर, क्या फार्मा होता है, क्या उनका एक सिनेरियो, क्या पोर्टफोलियो होता है, ये आप उस ट्रेनिंग में सीखते हो, ठीक है। कि टाइमली जाना होता है, टाइमली आप जाओगे तो उसमें देखोगे नहीं नहीं जो है लोग 9 बजे एंट्री कर जाते हैं, अपना 12-1 बजे तक काम करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर जो है आप जो है उसमें, उसे क्या टाइमिंग बाउंडेशन बोलते हैं। ये आप लोग को थोड़ा सा आदत पड़ेगी, ये आप सीखोगे कि हाँ अभी क्या है, फ्री हो, अभी आप ठीक है, अभी पढ़ रहे हो, मन नहीं किया, ठीक है, आप 1-2 क्लास बंक भी मार दी। बट वहां ऐसा नहीं होता है ना। इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप एक बार 9, जो भी आपका कंपनीज का टाइम है, आप 9-9:30 एंटर कर गए, तो आपको फिर लंच के टाइम में, जो भी आपका 45 मिनट का लंच होता है, 1:30 या 2 या जो वट एवर, डिपेंड ऑन द कंपनी, डिपेंड करता है क्या आपका करोगे, लंच करोगे, लंच करने के बाद फिर आप काम पे लग जाओ, फिर 5-5:30 बजे आप वहां से फ्री हो गए। तो ये टाइम बाउंडेशन, तो क्योंकि अब ये चीज आप अपने 3 महीने 4 महीने कहीं से आपने किया, तो उस कंपनी में जाके आपने ट्रेनिंग लिया, तो क्या है कि आपके पास ये हो गया कि हम अब किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, किसी भी कंपनी में, मैं आपको कुछ कंपनी के नाम भी बताऊंगा अभी, बहुत सी चीजें, कैसे आप एंट्री करो, कैसे क्या करोगे, किसी भी कंपनी में जाओगे तो आप दिखाओगे कि साहब मैंने इस कंपनी में 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का हमने ट्रेनिंग लिया हुआ था। तो वो कंपनी ये नहीं देखती है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, उस कंपनी को उससे ये पता होता है कि ठीक है आप एक इंडस्ट्रियल लाइफ के लायक हो चुके हो,
इस मीन्स कि आपको इंडस्ट्रियल लाइफ का तजुर्बा हो चुका है, क्या यहाँ का पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या यहाँ के किस तरह से काम करना होता है, किस तरह से आपको आना होता है, किस तरह से जो है आपको कल्चर होता है। इट मीन्स कि आपने कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो कंपनी वो बोलती ठीक है भाई, एक बंदा जो है, सपोज कोई फ्रेशर गया, एक सपोज एक बंदे के पास जो है, हम लोग के पास रिज्यूम आते हैं, सपोज कि एक फ्रेशर का रिज्यूम आया और एक बंदे ने किसी भी कंपनी से किसी भी लोकल कहीं से कंपनी से उसने जो है अपना ट्रेनिंग कर लिया है। बट ऑब्वियस सी बात है, हम प्रेफर करते हैं टू ट्रेनिंग बंदे किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उस बंदों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई तुमको 9:30 बजे आना है, तुम्हारा 12 बजे लंच है और 5 बजे तुम जाओगे, या तुमको इस तरह से काम करना है, तुमको ये करना है। ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मुझे अपना टाइम, एनर्जी, कॉस्ट को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज तुमने ट्रेनिंग किया है तो ये वेल नोन होता है कि तुमने कुछ उसके बारे में पता होगा, ठीक है। अब सेकंड, अब मुझे ये पता करना है कि तुमने रियली में वहां पे, ऐसा तो नहीं कि तुमने बस, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम लोग कंपनी में गए, एक नाम एडिट करवा दिया, सॉरी हमने वहां पर गए, हमने एडमिशन करवा दिया कि साहब इस कंपनी में मेरे को 2 महीने का ट्रेनिंग करना है, और फिर जो है अब घर पे आके ऐश कर रहे हो या घूम फिर रहे हो, फिर लास्ट दिन गए आप सर्टिफिकेट लेके आ गए। तो ऐसा नहीं होता, वो चीजें हम पकड़ में आ जाती हैं, क्योंकि आपने लिखा होगा उसमें कि हमने इस, सपोज कि मैंने इस इंडस्ट्री से, मैंने टाटा ग्रुप से मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है और मैंने इस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग किया हुआ है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि मैंने रेलवे में, क्योंकि रेलवे में भी ट्रेनिंग होती है, वो जो होती है जॉब आने वाली बात देखो, होती है स्टूडेंट के लिए भी ट्रेनिंग होता है। आपने ट्रेनिंग किया हुआ है तो सर मैंने ये ट्रेनिंग किया हुआ है, ठीक है, तो आपसे जो ट्रेनिंग किया तो आपने सिंसियरली ट्रेनिंग को अटेंड किया है या नहीं किया है, वो आपके वहां पे नॉलेज से पता चलता है कि आपने जो ट्रेनिंग में दिखा रखा है वो रियली में आपने उसको ग्रैप्स किया है कि बस आपने जो फर्जीवाड़ा वो सर्टिफिकेट बनवा के आ गए हैं। तो वहां पे आपको फिर सेकंड आपका जजमेंट पॉइंट होता है क्वेश्चनिंग का, कि आपने जो दिखा रखा है, सपोज कि आपने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपने सपोज कि समस्तीपुर जो पटना सेंटर, दानापुर सेंटर है आपका, दानापुर में आपने जो रेलवे में जाके, या किसी भी, मैं फॉर एग्जांपल मैं रेलवे का दे रहा हूँ क्योंकि बिकॉज रेलवे में मैंने दिया हुआ था, मेरी जो ट्रेनिंग रेलवे में हुई थी, तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, आप किसी भी इंडस्ट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दिखाया कि भाई दानापुर से आपने जो है ये रेलवे का सब, मैंने जो 3 महीने का ट्रेनिंग किया हुआ था, ठीक है। तो आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, ये अच्छी बात है। किसमें ट्रेनिंग किया हुआ है? तो रिलेस का होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे हैं, तो बट ऑब्वियसली माय ब्रांच इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आपने रिलेस का होता है उसके अंदर, फिर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन होती है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अब मैंने वहां पर हमने मेंशन कर देता है कि भाई हमने रिलेस में जो है ट्रेनिंग किया हुआ है, और या तो इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन जो ट्रैक को शिफ्ट करती है ना, तो रेलवे में ट्रैक होते हैं, पहले क्या था कि वो मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल हम लोग जो है वो ट्रैक शिफ्ट करते थे। अभी आप देखोगे ना वो रेलवे पे वो, अब देखो बॉक्स टाइप बना होता है, उसे इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन बोलते हैं। वो वहां पे स्टेशन मास्टर बैठे बैठे वो स्विच दबाता है, वहां पे वो कमांड देती है रिलेस को, और वहां पे क्या मोटर्स लगी होती हैं, वो क्या ट्रैक को शिफ्ट कर देते हैं। वो मोटर जो है बहुत पावरफुल मोटर्स होती हैं, वो सीधी पैरेलल मोटर्स होती हैं, वो शिफ्ट कर देती हैं। तो हमने उस पर किया हुआ था, तो फिर उसके बारे में आपको पता, मान लो कि आपने ट्रेनिंग किया है, वेलन है, बट आपको उस चीज के बारे में कितना नॉलेज है, आप ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सिंसियरली ट्रेनिंग करोगे, ठीक है। तो वहां पे आप, उस बंदे ने 1-2 क्वेश्चन जिज किया आपसे, तो आपने बता दिया, तो आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब आप 50% क्रॉस कर चुके हो, कहीं भी आपने 50 पॉइंट आप क्रॉस कर चुके हो। अब 50 पॉइंट में आपको क्या है कि अब आपके बारे में पूछा जाएगा, अब उस कंपनी को, जो भी कंपनी, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, अब उस कंपनी का जो परफॉर्मा होगा, सपोज कि उस बंदे को किस लिए चाहिए, आपने टेक्नीशियन किस चीज के लिए चाहिए, अब उस चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन करती है कि भाई सपोज कि आपने टाटा में अप्लाई किया हुआ है, तो टाटा में जो है डिप्लोमा में हमको जो है, सपोज कि टाटा का कोई टावर है, उस टावर में आपको बंदे चाहिए, तो उस बंदे में क्या आप सब उसके बारे में पूछती है, आपको बैटरी का नॉलेज है, आपको जनरेटर का नॉलेज है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इस कंट्रोलर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ, इसके बारे में नॉलेज है। तो क्योंकि वो कंपनी उसके बाद 50% में वो अपने, अब वो सोचती है कि वो ये बंदा मेरे लायक है कि नहीं है,
मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो 50% आपका वहां पे क्लियर करना होता है। अगर वहां पे आपने क्लियर कर लिया तो 101% आपकी जॉब पक्की है। वही आपने क्लियर नहीं कर पाए उस चीज को, तो फिर कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। आपने नहीं क्लियर किया कोई नहीं, आपने सीखा तो एटलीस्ट वहां पे आपको पता चलता है कि ठीक है भाई ये चीज मेरे को और इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपने वहां नहीं गए, कहीं और अप्लाई किया, ठीक है, उस वहां पे जाके अप्लाई किया आपने, वहां पे आपको हो सकता है कि जो है बेटर अपॉर्चुनिटी और रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वहां भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन नहीं लेने का कभी भी। बस आप उसका और ये उसको हमेशा पॉजिटिव में लेने का हमेशा। जैसे सपोज कि आपने नहीं हो कोई बात नहीं, हम उसको और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए क्या है कि आपको एक पाथ, कोई भी चीज का एक पाथ बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि आप समस्तीपुर में हो तो समस्तीपुर में ही आपको जॉब मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्योंकि कोई भी अब तो लोग को पता ही होगा कि बिहार में कितनी इंडस्ट्रीज है, बिहार में कितनी अपॉर्चुनिटी है, ओके। तो उसके लिए आपको जैसे मान लो कि जो बड़ी बड़ी जो स्टेट्स हैं, बड़ी बड़ी जो कैपिटल सिटीज है, जस्ट लाइक हैदराबाद ले लो, बेंगलोर ले लो, दिल्ली ले लो, गुड़गांव ले लो, इवन नोएडा आल्सो जो है। तो इसमें क्या कि आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, वो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां अगर आपने, हाँ, लेकिन एक जो मेन पॉइंट में आपको बताना थोड़ा सा लैग कर गया। तो कभी भी सपोज आप जा रहे हो किसी भी इंडस्ट्रीज में जा रहे हो, अभी ये मत सोचना कभी भी कि नहीं मेरे को इतना मिलेगा तो मैं इतना करूंगा, नहीं। जो भी आपकी जो भी अमाउंट हो, 5,000, 4,000, 3,000 जो भी मिल रहा है, आप स्टार्ट कर लो। स्टार्टअप जो है ना वो बहुत इनिशियल चीज होता है, उसको स्टार्ट कर लो आप। वॉट एवर जो भी आपको अमाउंट भी दे रहा है उसमें आपको बस ये सोचो कि मुझे 2 साल, मुझे अपने लाइफ को 2 साल फ्री में करना है, ऐसा मान के चलो आप। अगर वो कंपनी वॉट एवर, क्योंकि कितने लोग होते हैं ना, अरे यार अभी क्या 3,000 दे रहा, 4,000 दे रहा, 5,000 दे रहा, 6,000 दे रहा है, तो नहीं यार हम तो स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम तो जब 15,000 मिलेगा तो ही चालू करेंगे, है ना। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचने का कभी भी। क्योंकि आप स्टार्टिंग तो करो यार, स्टार्टिंग करोगे आपको चीजें वहां पता चलेगी, आप कुछ सीखोगे, फिर जाके आप जो है आगे जाओगे, तो वहां पे आप चीजों को जो है, फिर अभी आपने सीखने का क्रेज है, बेचने का नहीं। जब आप कुछ सीख जाओगे, आप उस चीज में परिपक्व हो जाओगे, तब अपने आपको मार्केट में बेचोगे ना, तब आपकी बोली लगेगी, तब कोई कम, तब आप जाओगे, तब बोलोगे नहीं साहब 10,000 मिलेगा, 15,000, 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। लेना हो तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। लेकिन अभी तो नहीं हो आप, अभी तो इस तरह से नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जो है अभी आप कह सकते हो ना कि एक होती है कि नो डिमांड नो चॉइस वाला चांस रहता है, ठीक है। तो कोई डिमांड में होनी चाहिए आपकी, कोई चॉइस भी नहीं, जो भी आपको इनिशियल में मिले, आपको लगे कि हाँ ये जॉब है, आप उसको करिए। आप इंडस्ट्री में एंट्री कर जाएंगे, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी का जो है ना बहुत सा वो रास्ता खुलेगा, फिर आप चीजों को, बहुत चीजों को समझना चालू करेंगे, नहीं यार मुझे और अपग्रेड करना चाहिए, नहीं यार मुझे और अपग्रेड करना चाहिए, सब चीजें आपको पता चलेंगी। तो इन सब चीजों के लिए क्या है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको, मतलब जो है, हाँ। लेकिन अगर आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं तो डिप्लोमा में आप घर भी काम कर सकते हैं, वहां पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप टेलीकॉम में है तो, आप टेलीकॉम फील्ड में है तो आपको मिल जाएगा। अगर रेस्ट ऑफ टेलीकॉम फील्ड में है तो आप फिर तो, क्योंकि टेलीकॉम फील्ड क्या है कि हर गांव में टावर होते हैं। अगर आप सपोज की जो है एयरटेल की में, आप एयरटेल का हो गया, आप देखिए कि एयरटेल का जो होता है ना, मैं एक और आपको बता देता हूँ, जो एयरटेल आप देखते हो, जियो देखते हो, ठीक है, या वोडाफोन देखते हो, तो वो जो टावर होते हैं ना, कंपनी उनका नहीं होती है, वो जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, ठीक है, उसको बैकएंड में कोई और टीम हैंडल कर रही होती है। अभी जो एयरटेल फॉर्मेट एयरटेल है, ठीक है, एयरटेल को ये आइडिया है, अभी जो आइडिया अभी वीआईएल हो गया ना, वोडाफोन आइडिया कंबाइंड हो गया है, तो ये टीम, ये तो कंपनीज होती है, इनको कंपनीज को बैकएंड में कोई दूसरी कंपनी हैंडल कर रही होती है। जैसे हुआवे हुआ, ठीक है, नोकिया हुआ, इरिक्सन हुआ, ठीक है, और जैसे बीएसएनएल को जेटी जो कंपनी है वो कर रही है, बस इनका नाम होता है, एयरटेल नाम होता है। बैकएंड में पूरा वर्कआउट जो होता है ना, पूरी जो इक्विपमेंट्स होती है, पूरी जो टीम होती है,
वो हुआवे की होती है या फिर एरिक्सन या नोकिया की होती है। ठीक है, अब जैसे अब क्या करती है, जैसे मतलब हुआवे का कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यूपी वेस्ट देख रहे थे, यूपी वेस्ट देख रहे हैं और दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं, हुआवे देख रही है एयरटेल को। और वीआईएल जो है, जो वोडाफोन आइडिया है, वो अभी हम लोग जो है अभी मुंबई देख रहे थे, अभी हम लोगों ने उसको रिलीज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का कुछ वो चल रहा है, तो अभी हम लोग जो है मेन फोकस जो फॉरेन कंट्रीज का प्रोजेक्ट पे आ गया है। तो अभी हम लोग मई तक नहीं, बिफोर मई, ओके, हम लोग जो है बिहार और यूपी ईस्ट और जो है हम लोग देख रहे थे ये दिल्ली और मुंबई और केरला हम लोग हैंडल कर रहे थे, वहां पे हैंडल कर रही थी वीआईएल का। तो सपोज कि एयरटेल ने क्या किया, हमको दिया कि भाई आपको नेटवर्क देखना है इस मतलब केरला में, चाहे आपको बिहार में नेटवर्क देखना है, सपोज बिहार में देखना है आपको, हमको वीआईएल ने दे दिया कि भाई आपको देखना है। तो अब क्या करती है, अब जो हुआवे होती है, ठीक है, कुछ अपने इंजीनियर रखती है, जैसे कुछ अपने इंजीनियर्स को रखेगी, वो बाकी को कुछ जैसे काम होते हैं वो क्या करती है, वो भी दूसरे कंपनीज को दे देती है। आपने नाम सुना होगा, मोबाइल कॉम होती है, मेट्रोटेल होती है, इस तरह से बहुत सी कंपनियां हैं। ठीक है, ये कंपनी क्या करती हैं, उनके उससे काम को ले लेती है। अब ये कंपनी क्या करती है, जो मोबाइल कॉम हुई सब चीजें, ये कंपनी क्या करती है, अपने टेक्नीशियन हायर करती है। सपोज कि इसने बिहार में बोला तो मोबाइल कॉम ने लिया, तो मोबाइल कॉम टेक्नीशियन हायर कर लेगी, भाई समस्तीपुर मेरा जो है मैं दिखूंगा। अब वो डिप्लोमा के बंदों को उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो वो बंदों को फिर डिप्लोमा के इंजीनियर्स को बंदों को हायर करना शुरू करती है। ठीक है, फिर उससे जो है वो अपना जो है उन बंदों से काम लेते हैं, फिर उनका अपना वो कुछ इंटरनल चलता रहता है, वो अपना देखते रहते हैं। ठीक है, तो एक किस तरह से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, किस तरह से वो बने हुए हैं कि आपकी क्या है, लेकिन सबसे पहले मेन जो चीज रहती है, फोकस होता है, वो आपका सबसे पहले होना चाहिए कि भाई, क्योंकि अभी क्या है कि आप लोग कुछ जैसे मान लो 50% जो बंदे होंगे उनका ये होगा कि भाई मुझे डिप्लोमा के बाद ही जॉब करना है, राइट। कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं, मुझे डिप्लोमा के बाद और कुछ स्टडी का कुछ और प्लान होगा उनका। 100% ऑल 51 गाइज ज्वाइन हियर, ओके, इन 50% बंदे ऐसा होंगे ही होंगे जो ये बोलेंगे कि मुझे डिप्लोमा के बाद ही जॉब करना है, ओके। और कुछ 50% बंदे ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे नहीं, मुझे आगे और कुछ जो है स्टडी में भी करना है। तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जॉब में जाते हो, लेकिन आपको बी जो है ना, कहते हैं ना कि आपका वो क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है भाई, अगर इसमें नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं आगे पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं है। फिर तो आप उसको बर्बाद कर रहे हो ना, डिप्लोमा में जो सीखनी चाहिए सीख नहीं रहे हो ना। फिर आप जो है पता चला कि आप वहां गए तो आगे हायर एजुकेशन में भी आपका सेम नीचे रहने वाला है। तो आप शुड बी कंफर्म, शुड बी फोकस कि आपको क्या करना है। मतलब डिप्लोमा के बाद आपको नौकरी ही करनी है या फिर आगे हाई स्टडीज में जानी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिर उस अनुसार अपने आप को आप ट्रेन करते हो, उस अनुसार अपने आप को रेडी करते हो, तो पहला तो आपको ये करना कि ये आप लोग का जो दुविधा वाली चीज है, दो नावों पे चलना करके होता है ना कुछ आप लोग का, तो वो हटाना है अपने को। मेन फोकस है हमारा, या तो आप क्लियर करो उसको कि मैं डिप्लोमा के बाद जॉब ही करनी है और जैसे भी करके मुझे लेनी है, ठीक है, या फिर डिप्लोमा के बाद मुझे और हायर एजुकेशन में और जाना है, तो उसका अलग चीज हो गया, ठीक है। अब आप सपोज कि अगर इसमें आपने बोला नहीं भाई मेरे को जॉब करनी है, ठीक है, तो आप जॉब की तरह से उसको अपने आप को ट्रेन रखो। मार्केट में चीजों से ज्यादा लोगों से आप जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश क्या करो, उनसे आपको चीजें पता चलेगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, अभी किस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है, क्या चीजें भी हो रही हैं, ओके। तो आप चीजों को पहले से ही, जैसे मान लो आपको सबको अभी थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में भी पूरा नहीं हुआ, आपको पहले से ही मार्केट को क्या है कि होता ना कि किसी चीज के बारे में जाने के पहले उस चीज के बारे में पता कर लो, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे ही जाओगे तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, किस इंडस्ट्री में जाना है भाई आपको, कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में किस डिपार्टमेंट, टेलीकॉम में जाना है कि किसी आईटी कंपनीज के इसमें जाना है कि किसी मतलब जो है आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में जाना है कि किस इंडस्ट्री में जाओगे, ये आपको पहले आप उसके बारे में पता कर लो, ठीक है, कि भाई मेरे को टेलीकॉम में जाना है, अब मुझे आईटी इंडस्ट्रीज में जाना है,
या मुझे कोई इंटेक टेक्नोलॉजीज में जाना है, या मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है। तो आप उसके बारे में पहले से जब पता करोगे, पहले से आप चीजों को ग्रेस्प करना चालू पता करोगे, तभी ना आप उसको अपने आप को रेडी कर पाओगे कि भाई ठीक है। आपने सपोज कि आपके बहुत से दोस्त लोग होंगे, बहुत से मतलब ऐसे जान पहचान वाले लोग होंगे जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, टेलीकॉम में काम कर रहे हैं, खुद हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप उनसे पता करो कि भाई टेलीकॉम में जो है क्या क्या अभी मतलब क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं, क्या कैसे कैसे क्या चल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो आपको क्या कि वो कुछ ना कुछ बताएंगे, भाई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में अभी टेक्नीशियन का ये स्थिति है, यहाँ से ये करोगे, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये मशीनें आ चुकी हैं, ये चीजें चल रही हैं। तो आपको क्या है कि उससे नई चीजें सीखने को मिलेगी, आपको चीजें पता चलेंगी भाई मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट किस तरह से फ्लो हो रहा है। तब उसके तभी आपको उसके अपने अपने आप को उस चीज में आप फ्लो में आप डाल पाओगे, है कि नहीं। फिर आप जो है उस चीज को आप कैरी ऑन कर सकते हो। तो कभी भी हमेशा जो है आप लोग पहले अपना गोल फोकस कर लो कि यू शुड गो फॉर द हायर स्टडीज और फॉर द जॉब, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आप मार्केट में चीजों को पता करना चालू कर दो कि भाई ठीक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या हाल है, कैसे कैसे क्या टेलीकॉम में क्या हाल है, आईटी सेक्टर्स में क्या हाल है, ओके। फिर हेल्थ सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या हाल है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में क्या हाल है, कैसे क्या है, आप उसके बारे में पता करना सीखो। क्योंकि जब आपको जॉब की इच्छा रहेगी तो अपना आप पता करोगे आप, उसमें आपको रहेगा ही कि हाँ भाई मुझे करना है, तो मुझे इसके बारे में पता चलना चाहिए क्या है, मुझे टेलीकॉम में क्या है, आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या चल रही है, असेंबली लाइन्स क्या होता है, कहाँ कहाँ उनका रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे मुझे करना है। तो आप जब चीजों को आप जानने की कोशिश करोगे तो चीजों आपको पता चलेगी, और जब पता चलेगी तो फिर उन चीजों को आप इंडस्ट्री में जाने के पहले ही आपने अपने आप को रेडी कर लिया है। तो जैसे ही आप पहुंच जाओगे मार्केट में उतरोगे, वैसे ही आप जो है किसी न किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट 100% कंफर्म है। आप कभी घूमने के लिए अब घूमने भी टाइम मिला है, अभी तो खैर आपके जो कोरोना काल में जो है वो चल रहा है, लेकिन कभी भी आपको टाइम मिले तो आप नोएडा गुड़गांव जाके देखो। नोएडा में जो आप जितने भी सेक्टर्स हैं, आप कभी ऐसे ही घूमने जाके देखो, आप घूमो, आपको पता चल जाएगा। हजारों कंपनीज हैं वहां पे नोएडा में, जो मतलब उनका यही काम है, बंदे आ रहे जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज है। आप जाओ तो एक बार देखो, एक बार वहां पे लोगों से मिलो, बातें करो, तो पता चलेगा आपको कि भाई मार्केट में कैसा क्या है, उन चीजों में तब आपको पता चलेगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं, बाकी चीजें आप लोग खुद ही मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट से हैं, तो उस चीज में आप लोग को बैलेंस है। और बस ये सब चीजें हैं दोस्त, ओके। तो और कुछ ऐसी चीज तो मैं भूल रहा हूं या ऐसा कुछ मैं, समीर, हाय समीर। यस सर, बोलिए सर। Yeah, anything I am misleading, any point I am just missing, can you just कुछ मैं भूल रहा हूं, तुम मुझे एक बार रिकॉल करवा दो आप, एनीथिंग। हाँ सर, बोला है सर, आवाज नहीं आ रही थी सही से। ओके ना, अभी मेरी आवाज, अच्छा अभी जो मेरी बातें अभी मेरे को आ रही थी ना। यस सर, इशू थोड़ा सा आ रहा है सर। ओके। तो अभी जो मैंने जो भी पॉइंट्स कहा, अभी इसमें किसी को लगता है कि नहीं सर इस चीज में मुझे और फोकस, या कोई ऐसा जो आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर मुझे इसमें थोड़ा और पूछ सकता है। बच्चे लोगों के पास कोई क्वेरी है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, इसमें कैसे जॉब लगेगा, तो बारी बारी से बच्चे पूछ सकते हैं। और जिसको इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे टेलीकॉम फील्ड में नहीं जाना है या मुझे कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, वो मीटिंग को लीव कर सकता है, ठीक है। तो बच्चे लोग जिसको जानकारी चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। बोले कि आपने जो बताया कि टेलीकॉम फील्ड है या फिर आईटी सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इसमें से बेटर कौन सा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए? सबसे बेटर कौन है सर फ्रेंड अभी मार्केट के हिसाब से? अभी देखो, अभी क्या है ना कि मैं अगर एक तरह से आपको फ्रेंकली स्पीक बताऊं तो मार्केट सब अच्छे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट बेटर सब है। ओके, किस फील्ड में आप अपने आप को सस्टेन करते हो, डिपेंड ये करता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल देता हूँ ना, अभी आप किसी आप आईटी वाले से मिलोगे ना, उससे पूछोगे कि भाई आईटी में मैं आ जाऊं क्या, वो मना करेगा, बोला नहीं यार भाई आईटी में मत आ, तो टेलीकॉम में चला गया। ठीक है, अभी आप टेलीकॉम वाले से मिलो, उससे पूछो कि भाई मैं टेलीकॉम में आ जाऊं क्या, बोलेगा भाई इसमें तो आया नहीं, कंपनी डूब रही है, तो इंडस्ट्री डूब रही है, तो एक काम कर मैन्युफैक्चरिंग में चला जा। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले से पूछो, वो बोलेगा अरे यार मैं तो तबाह हूँ यार, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देख ही रहा हूँ क्या हाल है, तो जो है यहाँ पे तो कुछ है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फील्ड अच्छे हैं, बशर्ते आप सस्टेन कहाँ कर पाते हो अपने आप को, किस फील्ड में आप सस्टेन करते हो, किस फील्ड में आपको मजा आ रहा है काम करने में, किस फील्ड में जो है आपका मन लग रहा है कि नहीं यार इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ। आपको सपोज कि अगर मैं बोल दूं कि नहीं यार अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में तो देख ही रहो दवाइयों की बहुत बिक्री चल रही है, अभी जो है मेडिसिन लाइन में बहुत जॉब है, बट ऑब्वियस सी बात है अभी अगर इसके मैं एरा की बात करूं तो मेडिसिन लाइन में बहुत जॉब है कि नहीं, मेडिसिन लाइन में बहुत जॉब है। अभी किसी भी दवा कंपनी में जाओगे आपको धड़ल्ले से रख लेगा। ठीक है, क्योंकि वहां भी, क्योंकि देखो कोई भी चीज बन रही है तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मशीन से हो रही है, मशीन से हो रही है तो उस मशीन को हैंडल करने के लिए असेंबली लाइंस भी होती हैं, उस असेंबली लाइंस को कौन हैंडल करता है, इंजीनियर और टेक्नीशियन हैंडल करते हैं ना गाइस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है अगला, अगला कोई स्टूडेंट पूछो जो पूछना है सो। हेलो। अच्छा सर। यस अनुज। हेलो सर। हेलो। अनुज बोलो सर, मयंक बोल रहे हैं सर वो, अच्छा बोलिए मयंक जी बोलिए। वो मीटिंग को लीव कर सकता है सर, मैं बोलूं? प्रॉब्लम को पूछ सकता है, या कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है वो भी। एम्बेडेड सिस्टम सर कौन सा फील्ड में आता है सर? देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सही बोला सर ने, ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आता है। एम्बेडेड जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी होती है ना, जो चिप डिजाइनिंग की होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये एम्बेडेड सिस्टम जो होती है, जो आप देखो जो चिप वगैरह बनती है, माइक्रो कंट्रोलर को जो चिप आज जो चिप वगैरह आ रही है, ये सब जो होता है एम्बेडेड सिस्टम में होता है। इवन जो आपके सिम कार्ड वगैरह भी आते हैं ना, ये सब उसी में आते हैं। ठीक है, आपका जो मेमोरी कार्ड आते हैं या जो बहुत चीजों का होता है, तो ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये क्या है कि वो चिप डिजाइनिंग जो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर आते हैं चीजें। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए किसी भी तो कंपनी में जाना ही पड़ेगा, तो वो हमें ऐसे ही हायर कर लेगा कि उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बोला मयंक आपने। देखिए उसके लिए अलग से कुछ नहीं है, आप उस कंपनी में जाके ना, वो क्या कंपनी में वो ट्रेनिंग अटेंड करती है, तो गवर्नमेंट का यही रूल है। गवर्नमेंट में ये बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है जो रजिस्टर होती है ना, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप आज तो कोई भी कंपनी में चले जाओगे ना, जो ट्रेनिंग ओरिएंटेड कंपनी जो ट्रेनिंग कराती होगी, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो ट्रेनिंग कराती है कंपनियां। ठीक है, अब जाओगे वहां पे, आप बोलो सर मेरे को ट्रेनिंग करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप अपने स्कूल से एक अपना लेटर होता है, लेटर पैड होता है, उस लेटर पैड पे आप लिखवा लिया करो कि मेरा ये फाइनल ईयर या थर्ड ईयर हो चुका है और मुझे जो है ट्रेनिंग का वो होता है। आप वो लेटर ले आके जो भी मतलब जो है कंपनीज होती हैं, जो भी मदर इंडस्ट्रीज होती हैं आपके, ऐसे आप रेलवे में जाओगे तो रेलवे भी कराएगी, बीएसएनएल भी कराती है, रेलवे भी कराती है। जब सोचो जब गवर्नमेंट सेक्टर करा रही है तो प्राइवेट सेक्टर तो कराएगा ही कराएगा ना। ठीक है, रेलवे में जाओ, बीएसएनएल में जाओ, ठीक है, इवन कोई आपके पास कोई बड़ी कंपनी है, ठीक, वहां पे जाओ, कोई एनटीपीसी वगैरह की कंपनियां होती है, वहां भी ट्रेनिंग होती है चीजों की। ठीक है, आप जाओगे लेटर सबमिट करोगे, आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा वहां से। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको ट्रेनिंग के दौरान 5000 रुपीज भी देती हैं, पहले देती थी हम लोग के टाइम में, अभी तो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट अगला कोई किसी को कोई क्वेरी है बोलो, आगे वाले। हेलो। यस यस अनुज, टेल मी। सर वो टेलीकम्युनिकेशन में जाने के लिए अलग से हम लोग को कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप टेलीकम्युनिकेशन में जाने के लिए आपको जो आपका फील्ड है, ठीक है, बस उसी में आपको जो है पूरा फुल जो है डेडिकेशन से करना, आपको स्टडी करना है और कुछ अलग से नहीं करना है। बस आप जाइए टेलीकम्युनिकेशन, सपोज आपको टेलीकॉम में आना है तो कुछ नहीं, आप
जो है किसी भी कंपनी से, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज से आपको टेलीकम्युनिकेशन आना है तो आपको उसके बारे में सीखना तो पड़ेगा ही। जी सर। ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पता कर लीजिए किसी भी चीज से। ठीक है, आप ट्रेनिंग भी ले लीजिए, किसी भी आप उसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले लीजिए। उसके बाद बहुत सी कंपनियां जैसे मतलब मोबाइल कॉम है, ये कंपनियां जो है जो टेक्नीशियन को हायर करती है, मोबाइल कॉम और टेली मेट्रो टेल है, ठीक है, और तोशिबा करके कंपनीज है, ठीक है, महिंद्रास है, ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जो टेक्नीशियन को हायर करती है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करना जो है, अगर आप किसी को मान लो किसी को कोई पता नहीं चल रहा है, आप अपने गांव में जाओ, वहां पर टावर होगा, वहां टेक्नीशियन आते होंगे। ठीक है, वहीं हाँ, वो बता के रूम में रहता है, वो लोग का ड्यूटी रहता है। बिल्कुल है ना, तो हाँ उससे हाँ, मेरे बगल में है। बस तो फिर तो आपका 50% जॉब आपका पक्का है। हाँ, बगल में है ना, तो नीचे रूम बनाए हुए है, टावर है, तो रूम के अंदर जो है ना उसमें ड्यूटी लगता है, तो सेकंड ही फर्स्ट सफर करके आता है। तो इससे आप जो है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप आपकी बेस्ट चीज है कि आप उनसे आप हेल्प दे सकते हो कि सर आपको भी थोड़ा सोच रहे आने के लिए, आप मेरे को गाइड कर दो। ठीक है, तो अपनी कंपनी में अगर आप सिखा देगा आपको बंदा, आप सपोज अगर आपका अच्छा रिलेशन है, आप जाओगे उस कंपनी, आपको थोड़ा घूमोगे, 2-3 चीज आपको बता देगा, फिर अपनी कंपनी में आपका इंटरव्यू करा के आपका करवा देगा। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन आपको होना पड़ेगा, विदाउट डेडिकेशन कुछ नहीं होने वाला आपका। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर बोले कहीं भी ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ सर्टिफिकेट बना के देगा? बिल्कुल अजीत, वो देगा। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, चाहे टाटा में जाओ, चाहे आप किसी भी में जाओ, आप रेलवे में जाओ, वहां हो जाओ, वो बकायदा आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं। वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है आप मेंशन करोगे अपने रिज्यूम में, क्योंकि आप कभी कंपनी में अप्लाई करोगे ना, तो आपका एक रिज्यूम आपको बनाना, यू नो ना, एक रिज्यूम होता है आपको अपना, जिसे आप लोग बायोडाटा बोलते हो। आपने क्या आपको काबिलियत है वो लिखना पड़ेगा आपको उसके अंदर। ठीक है, क्या काबिलियत है, क्या आपने सीखा है, क्या किस चीज में आपने टेक्निकल जो है आपने एक्सपर्टीज है आप, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस में आप ट्रेनिंग किया है, और मेंशन करोगे, तो उस चीज में आप मेंशन करोगे कि मैंने इस चीज में ये सीखा हुआ है। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो इंटरव्यूअर में भी पॉसिबल हो कि आपसे वो सर्टिफिकेट भी पूछ ले। नेक्स्ट, और सर वन माय क्वेश्चन सर, बोले सर रेलवे में ट्रेनिंग करने के लिए सर माने कि फॉर्म भरना भी पड़ेगा सर? हाँ, वो फॉर्म भरना पड़ता है आपको, तो वो आपका नाम नहीं निकलता है, वो 6 जुलाई में वो फॉर्म भरना पड़ता है, वो निकलता है। तो फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म में आपका लिस्ट में नाम निकलेगा, क्योंकि हम अप्लाई तो हजारों लोग करते हैं ना, तो 1000 लोग अप्रेंटिसशिप जिसको बोलते हैं। यस अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, राइट। ओके सर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब कंपनी ही ट्रेनिंग दे, क्या वही कंपनी ले ले? यस सर, ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है सर। बिल्कुल होता है। वो कंपनियां, जैसे मैंने आपको जो कुछ कंपनियों का नाम बताया था, जैसे मोबाइल कॉम है, मेट्रो टेल है, ठीक है, ये सब कंपनियां, और भी कंपनियां, बहुत ये सब कंपनियां ऐसी हैं, ये क्या करती हैं, ये इनका काम ही होता है, ये क्या करते हैं, आपको ट्रेनिंग करवाएंगे तो आपको क्या है कि सिखा के आप भी कोई उसमें वो कर लेती है, उन कंपनी का फायदा होता है ना, क्योंकि आपको ट्रेनिंग पीरियड पे उनको कम अमाउंट देना होता है। ठीक है जी सर, उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ सैलरी दे देंगे। बिल्कुल। अनुज हो गया, और कोई है? ठीक है सर। हाँ, और कोई है? किसी का अगला कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बोलो। एनी डाउट, एनी आपको लगता है कि नहीं इस चीज में, तो आप बिल्कुल। क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? कुछ नहीं पूछना है? ठीक है, तो सर इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं, और शिव सर को धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और मेरे बच्चों के बीच में आपने शेयर किया नॉलेज को, और बच्चों को बताया कि कहाँ पर जॉब क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे जॉब किया जाता है, कैसे ऑफिस में काम किया जाता है, आपने ये सारे चीज को बताया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपने बच्चों के साथ शेयर किया। इसके लिए मैं आपको एक बार अपने दिल से सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ।
Thank you. Thank you. All the guys, best of luck for your future. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.